नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। आज के कथा सत्र में हम श्री रामनवमी इस महोत्सव पर भगवान राम के जीवन से सीखने लायक कई सारे बातें हैं, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण है कि जो हमारे जीवन में हमें भक्ति करने के लिए, जीने के लिए, किस तरह से हमारा जीवन इस भौतिक जगत में रहते हुए सरलता से भक्ति कर पाए, भगवान की सेवा कर पाए और अपने को कैसे सरल बना पाए। यह महत्वपूर्ण बातें हमें आज के प्रसंग में सुनने के लिए प्राप्त हो जाएंगी। तो आइए हम कथा सत्र में या भगवान के गुणों में जिसका वर्णन किया गया है इसमें प्रवेश करें। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भगवान राम जी का इस धराधाम पर आने का एकमात्र उद्देश्य है, कहते हैं कि मृत्या अवतारम ही मृत्यु शिक्षणम रक्षावधायन केवलम विभो। श्री हनुमान जी महाराज भागवत के पंचम स्कंद में कहते हैं, किम पुरुष वर्णन आता है किम पुरुष में कि मरण धर्मा मनुष्य को अपने आचरण से सीख देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, माने आदर्श मनुष्य कैसा होता है, आदर्श पति कैसा होता है, आदर्श राजा कैसा होता है, या किस तरह से रिश्तेदारी को निभाया जाता है, या आदर्श लीडर कैसा होता है, ये सब शिक्षा देने के लिए भगवान इस धरातल पर आए। आजकल क्या सही क्या गलत इसकी परिभाषा कोई नहीं जानता। जैसे चोर भी चोरी करता है तो मंगलाचरण करके करता है, क्योंकि वह भी सोचता है ना कि मैं धर्म का काम कर रहा हूँ। शील प्रभुपाद कहते हैं कि चोरों ने चोरी की और कहते कि ईमानदारी से, है ना, हमें इसको क्या करना है, बांटना है। देखो भाई, इसे ईमानदारी से बांटना है, अब धर्म से बांटना है। तो चोर भी चोरी करने में सोचते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। सार इस यह है कि एक आदर्श मनुष्य क्या होता है, यह राम जी ने अपने आचरण से सिखाया है। इनके जीवन से बहुत कुछ चीज़ें सीखने लायक है, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें हैं कि जिनका आज हम श्रवण करेंगे, क्योंकि आज के दिन रामनवमी पर्व है। भगवान इस धराधाम पर प्रकट हुए हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए, एक मनुष्य रूप धारण करके। यह भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। अगर भगवान यह लीला नहीं करते तो हमें इससे वंचित रह जाते। आइए, पहली बात है कि सीखने लायक भगवान की जीवन से गुरु भक्ति। गुरु भक्ति, राम जी को अपने गुरु में जो आस्था थी, श्रद्धा थी, राम जी स्वयं समर्थ होते हुए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें भक्ति में बहुत शिक्षा प्राप्त होती इस गुण से, भगवान के इस बात से। बिना गुरु की आज्ञा कोई काम नहीं किए भगवान राम। कई बार क्या होता है ना कि शुरू में हम गुरु को शरणागत तो होते हैं, गुरु के पीछे डोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा हरिनाम जब करने आया, थोड़ा गीता भागवत में समर्थ बन गए, फिर तो हम गुरु के भी गुरु बन जाते हैं। गुरु भी सोचते हैं कि मुझे चेला नहीं मिला है ना, मुझे क्या मिला है, गुरु मिला है। तो गुरु को भी हम सलाह देने लगते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं श्री रामचंद्र जी के जीवन से कि क्या राम जी नहीं जानते थे अहल्या का उद्धार मुझे ही करना है, ये मेरे लिए तपस्या कर रही है और मेरे चरण की रज चाहती है। अगर मैं इसे रज प्राप्ति करा दूँ तो इसका तुरंत कल्याण हो जाएगा। लेकिन नहीं, गुरु विश्वामित्र जब तक नहीं कहे राम जी आगे नहीं बढ़े। क्या राम जी नहीं जानते हैं कि धनुष इनको तोड़ना है,
लेकिन जब तक विश्वामित्र ने कहा नहीं, राम जी तोड़ने के लिए उद्यत नहीं हुए। कैसी भी स्थिति आवे, पूरे ब्रह्मांड को चराने वाले, पूरे ब्रह्मांड के करोड़ों जीवों को चलाने वाले, क्या राम जी को पता नहीं था कि मुझे कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ क्या नहीं करना चाहिए? लेकिन उन्होंने स्वयं से कभी भी कदम नहीं उठाया जब तक गुरु की आज्ञा प्राप्ति नहीं होती है। वाल्मीकि जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए, गुरुदेव आप मुझे बताओ मुझे कहाँ रहना है, यह भी बात उन्होंने आज्ञा ली। तो राम जी के जीवन में भरपूर देखा है गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा। एक सफल मनुष्य, एक सफल व्यक्ति के जीवन में सर्वप्रथम वस्तु होते गुरु भक्ति, गुरु के प्रति निष्ठा, है ना। हमारे भी जीवन में गुरु निष्ठा है, लेकिन कैसी गुरु निष्ठा है? नाम की गुरु निष्ठा है, नाम मात्र की गुरु निष्ठा है। गुरु जब तक मन से अनुकूल बातें करते हैं, माने हमारे मन के जैसे जब जब गुरु बातें करते हैं, तब तक हमें गुरुदेव, गुरुजन अच्छे लगते हैं। कुछ बात हमारे आत्मा के कल्याण के लिए होती है, लेकिन मन से विपरीत होती है, माने मन के अनुकूल अगर नहीं होती है तो फिर गुरु को भी हम छोड़ देते हैं, उनके उपदेश, उनकी शिक्षा को भी हम त्याग देते हैं। और कई बार तो यह भी सुनने के लिए प्राप्त होता है कि ना हमें उन्हें मिलना है, ना उनसे बातें करने हैं, और ठोक देते हैं बातें कि अपराध हो जाता है। लेकिन धन्य है राम जी की गुरु निष्ठा, धन्य है राम जी की गुरु भक्ति कि गुरु की आज्ञा के बिना उन्होंने एक भी कदम अपने जीवन से आगे नहीं उठाया। तो यहाँ पर बहुत बड़ी हमें रामायण से, भगवान राम जी के चरित्र से, आचरण से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि गुरु के आदेश के अनुसार ही हमें अपने जीवन में कार्य करना चाहिए भक्तिमय, क्योंकि इससे गुरु प्रसन्न होते हैं। और अन्य जो बातें हैं उसका तो वर्णन हमने इसमें किया है। तो इस प्रकार से धन्य है राम जी की गुरु निष्ठा कि जिन्होंने अपने आचरण से हमें ये शिक्षा प्रदान की। तो यह हो गई पहली गुरु निष्ठा। अगर गुरु के प्रति हम निष्ठा रखते हैं और आज्ञा का पालन करते हुए भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति एक ना एक दिन फलीभूत हो जाती है। दूसरी बात, भगवान राम के जीवन से सीखने लायक माता पिता की भक्ति। राम जी स्वयं भगवान है, लेकिन अपने जीवन में राम जी मातृ पितृ भक्त बने रहे। उन्हें पता चला कि पिताजी ने 2 वचन दे रखे हैं, यद्यपि वो माँ सौतेली थी लेकिन 2 वचन मांगे। तो माता की मांग है और पिता धर्म संकट में पड़े हुए हैं। माँ को बोलना नहीं पड़ा, पिता को मांगना नहीं पड़ा। परिस्थिति की समझकर राम जी ने ये निर्णय तय किया। माने 5 घंटे के बाद राजा बनने वाले थे राम, उस अयोध्या के राज सिंहासन को ठुकरा कर वन में चले गए। यह माता पिता की भक्ति। भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, वन में रहते थे और लक्ष्मण जी रात में जगते थे और राम रात में जगकर क्रंदन करने लगते थे। और राम जी के रोने का कारण क्या था? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी विलोचन भरही। सुमिरु मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु सेवक सिलकाई। वनवास के दरमियान राम को अयोध्या की बहुत याद आती थी। राम जी की आंखों से अजस्र अश्रु की धारा बहती थी। माता पिता को याद करके और भरत की सेवा को याद करके राम जी रात भर रोते रहते थे। पहली प्रहर से मैंने राम जी से यह सीखने लायक बात है जो हमने पहले सीखा, गुरु निष्ठा। और दूसरी माता पिता की भक्ति। तो इस प्रकार से रामायण से सीखने लायक बात दूसरी, भगवान राम जी के जीवन से माता पिता की भक्ति, ये महत्वपूर्ण बात है। आइए आगे, भगवान राम जी के जीवन से सीखने लायक बात है अच्छी संगति।
अच्छा संग प्राप्त करना ये बहुत ज़रूरी है। अच्छी संगति और बुरी संगति से सदैव हमें बचना चाहिए। रामायण में राम जी को कतः वनवास न मिलता, दशरथ की अगर मृत्यु न होती, कैकेयी अगर विधवा न बनती, अयोध्या के लोग 14 साल दुखी न होते, यदि कैकेयी बुरी संगति न की होती। अयोध्या के बगिया को उजाड़ कर रख दिया कैकेयी ने। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है बुरी संगति। यह अगर संगति नहीं होती तो कहते हैं, नृपति कहे आगत जन्मोना, प्रगट्या मारा पाप, आज मारा प्रगट्या पाप, गायों ने मारे हंसे। महाराज दशरथ अफसोस करते रह गए कि मैंने पूर्व जन्म ने बहुत पाप किए होंगे, मैंने गुरु के दिल को दुखाया होगा, मैंने गायों की हत्या की होगी, और इसलिए मुझे कैकेयी जैसी पत्नी और उसको मंथरा जैसी संगति मिली। आप जानते हैं, यह बात खुल गई कि मंथरा ने कैकेयी के कान भरे थे, जैसे आजकल लोग कान भरते हैं ना एक दूसरे के, गलत गलत। वैसे फिर भरत शत्रुघ्न को पता लग गया कि हमारी माँ कैकेयी ने जिसकी संगति की थी वे मंथरा कहाँ से आई थी, आज तक कोई नहीं जान पाया है। हम जिसकी संगति करते हैं ना या करनी है, उसका आगे पीछे क्या है उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। नीति शास्त्र में कहा गया है कि किसी की संगति करना है तो उसका नाम, उसका वर्ण, उसका स्वभाव, उसका संस्कार, हमें सब कुछ पता होना चाहिए और सोच समझ के हमें उनकी संगति करनी चाहिए, यह शास्त्र कहता है। मंथरा के बारे में कोई नहीं जानता था, कहाँ से आई, किस कुल से है, कोई नहीं जानता था। यहाँ तीसरी शिक्षा हमें सीखने लायक राम जी के जीवन से प्राप्त होती है कि बुरी संगति से हमें सदैव बचना चाहिए। रामायण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरी संगति से हमें सदैव बचना चाहिए। और फिर किसकी संगति करनी चाहिए? जो हरि के भक्त है, हरि के भक्त, भगवान के भक्त है, ऐसे वैष्णव के संगति में ही हमें सदैव विराजमान रहना चाहिए कि जिनके जीवन का लक्ष्य केवल भगवान की भक्ति और कृष्ण प्रेम प्राप्ति है। आगे रामायण से सीखने लायक चतुर्थ शिक्षा क्या है? कहते हैं, हम गृहस्थी है, गृहस्थ के लिए धन दौलत मान सम्मान समृद्धि से कई गुना उत्तम है, कई गुना उत्तम श्रेष्ठ है हमारे अपने लोगों से रिश्ता बनाकर रखना। अब यह बात गृहस्थी लोगों के लिए, भक्तों के लिए, चाहे भक्त न हो, इनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। क्या? ये रिश्ते नाते धन दौलत से बढ़कर है, ये रिश्ते नाते धन दौलत से बढ़कर है। कई बार ऐसा होता है कि एक और हमारा संबंध और दूसरी जगह धन संपत्ति या पोस्ट पोजीशन, इन सब चीज़ों का हमें सीखना चाहिए।